I am Amok Chakravarti, a Saran Sevak. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कावेरी विरजासेयं वैकुंठं रंगमंदिरम सवासुदेव रंगेशः प्रत्यक्षं परमं पदम। सबको मेरा सादर प्रणाम। हम सब लोग गंगा मैया के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, उनके महिमाओं के बारे में भी बहुत कुछ सुने होंगे, परंतु आज हम लोग कावेरी नदी के बारे में, उस नदी की महिमाओं के बारे में थोड़ी बहुत सुनेंगे। इस आश्वयुज यानी तुला मास में कावेरी की उद्भव हुई थी। उसी कथा को हम संक्षेप रूप में आज देखेंगे। एक राज्य में कवेर नाम की राजा था। उसको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। उस इच्छा के लिए उसने ब्रह्मा के प्रति तपस्या की 10,000 वर्ष के लिए, 10,000 ईयर्स के लिए। ऐसे तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए प्रसन्न होके। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तब मुक्ति की मांग की इसने। लेकिन ब्रह्मा जी उस मुक्ति को दे नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्री जिसकी नाम कावेरी है, उसको बेटी के रूप से प्रदान किया इस कवेर राजा को। कवेर राजा की पुत्री बनी, इसलिए वो कावेरी है। इस कावेरी की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुआ। बाद में जब विवाह की समय आया तो कावेरी स्वयं अपने आप में अगस्त्य महर्षि से विवाह करूंगी बोल के वो अपने आप अगस्त्य महर्षि से विवाह की। बाद में ऐसे ही अगस्त्य महर्षि से विवाह करके वो चली जाती है तीर्थ रूप में, कमंडलू में जल बनकर अगस्त्य महर्षि के साथ हिमालय से कर्नाटक में स्थित तलकावेरी तक आती है। और इधर तलकावेरी में जब एक समय आता है वो है तुला संक्रमण पुण्य काल। इस काल में कावेरी बहने के लिए शुरू होती है उस कमंडलू से बाहर आकर। उसी समय में ब्रह्मा जी ऊपर, मतलब विरजा नदी जो वैकुंठ में बहती है, उस नदी की तीर्थ को लेकर इधर जो स्थित आम्ल वृक्ष है, आमला वृक्ष, इस आमला वृक्ष क्या है, ये स्वयं श्रीमन नारायण भगवान है। श्रीमन नारायण आमला वृक्ष के रूप में इस तलकावेरी में स्थित थे। उस समय ब्रह्मा जी उधर आकर अपने शंख में उस विरजा नदी को लेके उस तीर्थ को उस वृक्ष की मूल में बहने देते हैं। ऐसे विरजा नदी के साथ एक कावेरी भी बहने के लिए उसी समय में शुरू होती है। वो एक तुला संक्रमण पुण्य काल है जो कि इस तुला मास में होती है। इसलिए इस तुला मास में जैसे विरजा नदी वैकुंठ में है, उसी के समान कावेरी नदी इधर दक्षिण भारत में बह रही है। उसमें स्नान करना हम लोगों को मुक्ति की मार्ग दिलाती है। ऐसे अगर हम लोग उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, कम से कम ये जो पुराणों में कथा है कावेरी नदी के बारे में, उसको सुनकर हम लोग उसी फल को पा सकते हैं जो कावेरी नदी में स्नान करके पा सकते हैं। ऐसे इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बताइए और अगले संततियों को भी इस कथा को बताइए, जो कि ये हमारे भारत भूमि की गर्व की बात है। धन्यवाद।